हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे अलंकार। ठीक है, अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार क्या होता है, यानी कि अलंकार क्या होता है, ये तो पिछले वीडियो में बता ही दिए थे। अब अलंकार के बारे में अभी पढ़ते हैं। अलंकार को जो है संस्कृत में तीन भागों में जो है विभाजित किया गया है। तीन भागों में जो है बांटा गया है। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विपाशा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। शब्दालंकार में जो है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, विरोधाभासा अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमेयोपमा अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, और इसमें जो है उभया अलंकार में समृष्टि और शंकर आता है। ठीक है, तो एक एक करके जो है हम लोग अलंकार के बारे में आज पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं क्लास की तरफ। देखिए, अनुप्रास अलंकार पहला जो हम देखेंगे। शब्द अलंकार के अंदर ये आता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जब किसी वाक्य या पंक्ति में एक ही वर्ण की जो है आवृत्ति यानी कि दोहराव दो या दो से अधिक बार होती है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जब किसी काव्य या पंक्ति में एक ही वर्ण यानी कि अक्षर की आवृत्ति दोबारा यानी कि दो या दो से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। सरल शब्द में अगर समझा जाए तो जहां व्यंजनों की बार बार पुनरावृत्ति हो यानी कि व्यंजन बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। स्वर नहीं कह रहा है, यहाँ पे व्यंजन कह रहा है। इसमें काव्य में लय, संगीतात्मकता और चमक यानी कि चमत्कार उत्पन्न होता है। ठीक है, इससे जो है काव्य में लय, संगीतात्मकता और चमत्कार उत्पन्न होता है। देखिए, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल क्या है? तरनी तनुजा तट, तमाल तरुवन बहु छाए। तरनी तनुजा तट, तमाल तरुवन बहु छाए। यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवन, बहु छाए। ठीक है, और क्या बताए थे हम? बताए थे एक ही वर्ण जो है यानी कि व्यंजन वर्ण जो है बार बार आए। तो यहाँ पे तरुण, तरुण में त आ रहा है, तनुजा में त आ रहा है, तट में त आ रहा है, तमाल में त आ रहा है, तरुवन में त आ रहा है। ठीक है, यानी कि बार बार जो है त आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है त वर्ण की आवृत्ति कई बार हुआ है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। चंदू है ना, चंदू में च है, चाचा में च है, फिर चंदू में च है, चाची में च है, चांदी में च है, चम्मच में च है, चटनी में च है, चटाई। यानी कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी यानी कि चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। यहाँ पे च बार बार आ रहा है यानी कि च का आवृत्ति जो है बार बार हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास यानी कि अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार में क्या बता है? जब किसी काव्य या पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति यानी कि बार बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार का उदाहरण भी बताए कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार के भेद। टाइप ऑफ अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के मुख्य रूप से 5 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं अनुप्रास अलंकार के? तो 5 भेद। पहला है छेकानुप्रास यानी कि छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार, ठीक है, अर्थात जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार अर्थात वह वर्ण केवल जो है 2 बार आए। ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है? जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल बार यानी कि केवल एक बार जो है होती है। जहां देखिए उदाहरण, कानन कठिन भयंकर भारी। तो कानन कठिन भयंकर भारी, तो कानन जो है यहाँ पे क और भ वर्ण की आवृत्ति एक एक बार जो है हुआ है यहाँ पे। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी रहेगा ना वर्ण तो उसका क्या होगा? 2 बार होगा। ठीक है, एक बार नहीं, यहाँ पे 2 बार होगा। जैसे कि इसमें देखिए उदाहरण में क्या कहा गया है कि कानन कठिन भयंकर भारी। तो क भी जो है 2 बार है और भ भी जो है यहाँ पे 2 बार है। ठीक है, तो इस छेकना अनुप्रास में क्या होता है कि एक
जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 बार होता है। ठीक है, 2 बार होता है, यानी कि मानकर चलिए कि कोई भी रहेगा श्लोक चाहे यहाँ पे लिखा हुआ तो उसमें 2 बार आएगा एक अक्षर। ठीक है, जैसे कि एक अक्षर दो बार स्टार्ट होगा, कानन कठिन, तो इसमें 2 बार है क और भयंकर भारी, तो भ भी 2 बार है, तो कानन कठिन भयंकर भारी। ठीक है, यानी कि 2 बार आएगा। आगे है वृत्ति अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है, यानी कि 2 बार उसमें होगा। पहला में क्या था, सेकेंड अनुप्रास में 2 बार होगा, इसमें जो है 2 से ज्यादा बार होगा। ठीक है, जो 2 से ज्यादा बार, जैसे कि तरिन तनुजा तट तमाल तरुण बहुछाए। ठीक है, यानी कि इसमें जो है तरनी है, तरिन नहीं है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवन बहुछाए। यहाँ पे त वर्ण की आवृत्ति कई बार की गई है। ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है जहां पर एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार, तो त का बहुत बार हुआ है ना, यहाँ पे कोई और भी रहेगा तो बहुत बार हुआ, तो यहाँ पे जो है वृत्ति अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, और लटानुप्रास में जहां शब्द और वाक्य खंडों की आवृत्ति होती है और अर्थ वही रहता है, पर अवन्वय जो है जोड़ने या लगाने का क्रम जो है बदल जाने से भावार्थ बदल जाता है। ठीक है, क्या होता है लटानुप्रास अलंकार में, जहां शब्द और वाक्य खंडों की आवृत्ति होती है और अर्थ वही रहता है, परंतु अवन्वय बदल जाने से जो है भावार्थ बदल जाता है। उदाहरण देखिए, पूत सपूत तो क्यों न धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यानी कि दोनों वाक्यों का अर्थ अलग है, यानी कि यद्यपि शब्द समान है लेकिन पूत सपूत क्यों, यानी कि तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यानी कि दोनों का अर्थ जो है क्या है, यानी कि दोनों अर्थ का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पे तो वही कह रहा है जहाँ शब्द और वाक्य खंडों की आवृत्ति होती है और अर्थ वही रहता है, पर अवन्वय यानी कि अवन्वय बदल जाने से भावार्थ बदल जाता है। सब कुछ इसमें ठीक है, लेकिन अवन्वय जो यहाँ पे क्या है, पूत कपूत जो है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अर्थात इसका जो है अवन्वय जो है एक ही है। पूत सपूत रहेगा तो क्यों धन संचय, यानी कि धन तो संचय होगा, लेकिन पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है, आगे है श्रुत्यनुप्रास अलंकार। श्रुत्यनुप्रास अलंकार जहां एक ही उच्चारण स्थान जैसे तालु या दंत वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वो जो है क्या कहेगा, तो श्रुत्यनुप्रास अलंकार। देखिए उदाहरण में दीनांत दीनांत था थे दीनांत डूबते, यानी कि दीनांत 2 बार आया, जहां तो थ द ध न या आदि दंत्य वर्णों का प्रयोग अधिक है, यानी कि जिसमें दंत्य वर्णों का, यानी कि दंत्य मतलब एक ही जो है ध्वनि स्थान का प्रयोग हो, ऐसा न कि त ही दीनांत यानी कि त वर्ग भी आएगा तो होगा, यानी कि दीनांत दीनांत इसमें 2 बार है, ज्यादातर यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ज्यादा शब्द में जो है एक ही उच्चारण का प्रयोग किया गया है, यानी कि दंत्य वर्णों का, तो यह श्रुत्य अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। और अनंत्यानुप्रास अलंकार क्या होगा, जहां पद या चरण के अंत में आए वर्ण या शब्दों में समानता होती है, अंतिम में जो है आएगा पद, जो है लिखा गया पद, उसमें जो है अंतिम वर्ण जो है समान होगा, तो अंत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। देखिए यहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार जहाँ पद या चरण के अंत में आए वर्ण या शब्दों में समानता होती है। देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यहाँ पे सागर अंत में है, जय कपीस तिहुलोक उजागर, तो उजागर सागर, यानी कि गर अंतिम में आया, सागर जागर, यानी कि तो आया ना, सागर और उजागर जो कि अंतिम वर्ण ध्वनि समान है। ठीक है, तो अंत्य अनुप्रास अलंकार होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, याद नहीं रहता है तो कॉपी पे लिख लीजिएगा, 1000 बार लिखिएगा तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यमक अलंकार। क्या होता है यमक अलंकार, तो यमक अलंकार जब किसी काव्य या पंक्ति में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है, तो वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, यह नाम यमक शब्द से आया है, जिसका अर्थ युग्म होता है। ठीक है, इस अलंकार में शब्दों के जोड़े ने यानी कि जोड़े का प्रयोग होता है। और क्यों कहता है, यानी कि यमक किसको कहता है, जब किसी काव्य यानी कि या पंक्ति में जो है एक ही शब्द
दो या दो से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग हो जाता है, यानी कि बदल जाता है, तो वहां यमक अलंकार होता है। ये जो है शब्दालंकार का ही पार्ट है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ में आएगा। कनन कनन ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, अर्थात या खाए बौराए जगवा पाए बौराए। ठीक है, यहाँ जो है कनन शब्द दो बार आया है। पहला कनन जो है सोना और दूसरा कनन धतूरा। देखिए, कनन कनन ते सौगुनी मादकता अधिकाय, यानी कि इसका जो है कनन कनन ते सौगुनी मादकता अधिकाय, यानी कि या खाए बैराय, या खाए बैराय जगवा पाए बौराए, यानी कि या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, अर्थात ये कानन का मतलब है खाएगा तो बौरा जाएगा, किस अहंकार में कि मेरे पास धन है, सोना है इतना। और कनन यानी कि कनन कनन ते, और दूसरा कनन का मतलब है धतुरा। तो इसी को कह रहा है कि बार बार यानी कि आएगा तो क्या होगा, क्या बोला है यहाँ पे, जब किसी काव्य या पंक्ति में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है तो और हर बार उसका अर्थ अलग हो जाता है। इस बार यहाँ पे कानन कानन दो बार आया और अर्थ भी अलग आया, अलग अलग हो गया। एक बार सोना हो गया उसका अर्थ कनन का, और दूसरा बार धतूरा हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ कनन शब्द दो बार आया है। भावार्थ जो है यहाँ पे, सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। एक को खाने से आदमी पागल होता है और दूसरे को खाने से सोने पा लेता है। वही कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, कनन कनन त सा गुना मादकता अधकाय, यानी कि अधकाय या खाए बौराए जगवा पाए बौराए। तो क्या हुआ अर्थ, सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। और सोना का कनन का मतलब है सोना और कनन का दूसरा कनन का मतलब है धतुरा। तो एक ही पंक्ति में दो शब्द आया लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग हो गया। तो ये कौन सा अलंकार हो गया, तो यमक अलंकार हो गया। अगला उदाहरण देखिए, काली घंटा का घमंड घंटा। यहाँ घंटा शब्द दो बार आया है। पहला घंटा बादल है, दूसरा घंटा कम होना है। भावार्थ, काले बादलों के समूह का घमंड कम हो गया है। ठीक है, यानी कि पहला घंटा जो है यानी कि काली घंटा यानी कि बादल है। ठीक है, और काली घंटा का घमंड घंटा यानी कि बादलों यानी कि काले बादलों के समूह का घमंड कम हो गया है। यानी कि पहला जो काली यानी कि काली घंटा है यानी कि तो उसका बादल हो गया, और दूसरा काली घंटा का अर्थ है कि कम होना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, यमक अलंकार। अब देखिए, ये भी जो है शब्दा अलंकार यानी कि उसका ही पाठ है, श्लेष अलंकार। जब किसी काव्य या पंक्ति में एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया जाए लेकिन उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले तो श्लेष अलंकार कहलाता है। यानी कि इसका प्रयोग जो है किसी भी काव्य में जो है पंक्ति में एक ही शब्द का जो है प्रयोग बार बार किया जाए और उसका शब्द जो है दो या दो से अधिक अर्थ निकले उससे, तो उसको क्या कहेंगे, श्लेषा अलंकार कहेंगे। ठीक है, श्लेष श्लेष जो है, श्लेष का अर्थ चिपका हुआ या जुड़ा हुआ, यानी एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके रहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए यहाँ पे, उदाहरण है, रहीम पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबैर मोती मानुष चून। अर्थात इस दोहे में पानी शब्द एक ही बार प्रयोग किया गया है ना। रहीम पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबैर मोती मानुष चून। अर्थात पानी शब्द जो है एक ही बार प्रयोग किया गया है यहाँ पे, लेकिन इसके तीन अलग अलग अर्थ हैं, जो तीन अलग अलग शब्दार्थों में मोती मानुष चून ये से जुड़े हैं। देखिए कैसे, मोती के संदर्भ में पानी, ठीक है, चमक या आभा, और मानुष के संदर्भ में पानी इज्जत या सम्मान, चून अर्थात चून के संदर्भ में पानी जल। ठीक है,
अर्थात यहाँ पे क्या बोला गया है, तो रहीम पानी रखिए, ठीक है, रहीमन पानी रखिए, रहीम पानी नहीं, रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उगए। यानी कि रहीमन पानी रखिए अर्थात मोती, और बिन पानी सब सून कौन, तो मानुष, और पानी गए यानी कि न उगए अर्थात चून। ठीक है, ये जो है भावार्थ है। रहीम कहते हैं कि पानी यानी कि चमक इज्जत को बचाए रखना चाहिए। वही कह रहा है कि रहीमन जो है, रहीमन पानी रखिए अर्थात रहीमन कहते हैं कि पानी यानी कि चमक इज्जत जल को बचाए रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब जो है क्या है, व्यर्थ है। ठीक है, चमक इज्जत और जल, यहाँ पे वही बतलाया गया है। रहीमन जो है पानी रखिए यानी कि चमक रखिए, बिन पानी सब सुन यानी कि बिन पानी सब सुन, तो इज्जत भी, और पानी गए न उगए अर्थात जल भी रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार जल, मोती यानी कि मोती के संदर्भ में पानी का प्रयोग किया गया, मानुष के संदर्भ में यानी कि पानी के प्रयोग किया, और चून जो है के संदर्भ में जल का, और मानुष यानी कि मनुष्य के संदर्भ में पानी का प्रयोग जो है इज्जत सम्मान यानी कि बतलाया गया। अगला है, मगन को देखी पट तेद बार बार। यहाँ पट शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, पर इसके दो अर्थ हैं। पहला पट वस्त्र कपड़ा, दूसरा पट किवाड़ दरवाजा। ठीक है, यहाँ पट, तो मंगन को देखी पट देत बार बार अर्थात दो भावार्थ संभव है। एक व्यक्ति मंगते यानी कि भिखारी को देखकर जो है क्या, तो वस्त्र दान करता है। एक व्यक्ति मंगते को देखकर बार बार दरवाजा बंद करता है। ठीक है, अर्थात क्या बोला है यहाँ पे, मंगन को देखी पट देत बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला पट वस्त्र का, और दूसरा पट जो है किवाड़ दरवाजा यानी कि बंद कर। ठीक है, और ये जो है पूरा भावार्थ है। एक व्यक्ति मंगते को देखकर बार बार दरवाजा बंद कर लेता है। एक व्यक्ति मांगते यानी कि भिखारी को देखकर बार बार वस्त्र दान करता है। आगे देखिए, ये अर्थालंकार का पार्ट है। कौन, तो उष्मा अलंकार। जब किसी काव्य या पंक्ति में एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी अत्यधिक प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से उसके रूप, गुण, धर्म या क्रिया के कारण की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। क्या कह रहा है, जब किसी काव्य या पंक्ति में एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी अत्यधिक प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से उसके रूप, गुण, धर्म या क्रिया के कारण की जाती है, तो वहां उपमा अलंकार होता है। यानी कि आप लोग समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। समानता, दो भिन्न वस्तुओं के बीच समानता दिखाना। आधार यानी कि यह समानता किसी एक गुण, धर्म या विशेष के आधार पर हो। ठीक है, उपमा के जो है 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के सफल प्रयोग के लिए इन चारों तत्वों का होना आवश्यक है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कौन कौन है, तो कुछ अंगों का लोप भी हो सकता है, जिसे लुप्तोमा कहते हैं। देखिए 4 अलंकार कौन कौन से है, चाल यानी कि उपमा अलंकार के सफल प्रयोग के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है। 4 तत्व कौन कौन है, पहला है उपमेय, वह वस्तु या व्यक्ति जिसकी तुलना जो है, तुलना की जा रही है। ठीक है, उपमेय उसको कहते हैं। ठीक है, किसको, तो जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। पीपर, पात, शरीर, मन डोला, मन की तुलना हो रही है, अतः मन उपमेय है यहाँ पे। ठीक है, पीपर, पात, शरीर, मन डोला, यहाँ पे मन डोला यानी कि, तो मन का को जो है तुलना की जा रहा है, तो मन यानी कि उपमेय है। अगला है उपमान। उपमान वह प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति है जिससे तुलना की जा रही है, यानी कि जिससे तुलना करेंगे ना, जिसका तुलना करेंगे वो क्या होगा, उपमेय, और जिससे तुलना करेंगे वो क्या होगा, तो उपमान। यहाँ पे पीपल, पात, शरीर, मन डोला, अर्थात पीपल के पत्ते से जो है तुलना हो रही है, अर्थात पीपल हुआ कौन, तो उपमान। ठीक है, आगे है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान के बीच का वह समान गुण या विशेषता जो दोनों में मौजूद हो। ठीक है, उदाहरण, पीपल, पीपर, पात, शरीर, मन डोला, डोलना या
अस्थिरता जो पत्ते और मन दोनों में है, यानी कि पीपर भी जो है डोलता है या स्थिर रहता है, उसी प्रकार से मन से को जो है यहाँ पे बतलाया गया है। तो उसका जो है गुण बतलाया गया है, विशेषता बतलाया गया है, तो उसी वही यहाँ पे जो है बताया गया है। ठीक है, तो उसको साधारण धर्म किसको कहेंगे? जो समान गुण या विशेषता दोनों को जो है मौजूद हो, उसके बारे में बताए। और वाचक शब्द वह शब्द जो उपमय और उपमान की समानता को प्रकट करता है। ये शब्द सा सी से सम सरिस सदृश तुल्य जिमी जैसा समान आदि है, उसको क्या कहेंगे? वाचक शब्द। जैसे पीपर पात शरीर मंडोला, शरीर यानी कि जो है जोड़ रहा है, तो ये जो है शरीर वाचक शब्द है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उपमान अलंकार के उदाहरण। पीपर पात शरीर मंडोला, उपमा यानी कि मन। ठीक है, उपमा इसमें क्या है? मन है। उपमान अर्थात पीपर पात यानी कि मन पपील का यानी कि पीपल का पत्ता, साधारण धर्म डोलना अस्थिरता, वाचक शब्द इसमें है सरिस यानी कि मन पीपल का पत्ता जो है स्थिरता समान है। ठीक है, यानी कि क्या है? तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे बतलाया गया है। इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण क्या है, वाचक शब्द क्या है। ठीक है, इसमें देखिए हरिपद कोमल कमल से, यानी कि हरिपद क्या है? कोमल जो है कमल से। ठीक है, यानी कि हरिपद यानी कि हरि का पैर, कोमल से कमल, यानी कि उपमेय जो है यहाँ पे हरिपद है। हरिपद बता रहा है ना, हरिपद किसका है? कमल से जो है हरिपद के पैर का तुलना हो रहा है, तो यानी कि किसका तुलना हो रहा है? तो हरिपद यानी कि, तो हरिपद कौन है? भगवान के चरण। उपमय है, उपमान कमल है, कमल से तुलना हो रहा है। ठीक है, हरिपद का तुलना हो रहा है, तो हरिपद उपमय है। और उपमान क्या है? तो कमल है। साधारण धर्म क्या है? तो कोमल है। कोमल बीच में आ रहा है ना, कोमल से हो रहा है, तो से हो गया। तो यहाँ पे कौन है? साधारण धर्म। और वाचक जो है से है। वाचक शब्द क्या है? से है। देखिए यहाँ पे उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पूर्णोप यानी कि पूर्णोपमा, जहाँ पूर्णोपमा अलंकार, उपमा अलंकार, पूर्णोपमा उपमा अलंकार, जहाँ उपमा के चारों अंग यानी कि उपमा, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द मौजूद हो। लुपोत्मा यानी कि लुप्तोपमा उपमा अलंकार, जहाँ उपमा के चारों अंगों में से कोई एक या एक से अधिक लुप्त हो जाए। ठीक है, यानी कि नहीं हो, उसको कहेंगे लुप्तोपमा अलंकार। ठीक है, कौन सा है? तो रूपक अलंकार। देखिए रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार जब किसी काव्य या पंक्ति में उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है, पर उपमान जिससे तुलना की जा रही हो, का भेद आरोप किया जाता है, यानी उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है, तो वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जहां जो है उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है, उसको रूपक अलंकार कहेंगे। सरल शब्दों में उपमा में यह उसके जैसा कहा जाता है, जबकि रूपक में यह वही है कहा जाता है। यानी कि उसके जैसा कहा गया उपमा में, लेकिन रूपक में क्या कहा गया? तो उसके यह वही है कहा। यह वाचक शब्द जो है सा सी सम का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, वाचक शब्द का प्रयोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुख्य बिंदु कुछ दिया गया है। अभेद आरोप, उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं माना जाता है। इसमें पहचान, प्रायः उपमेय और उपमान के बीच योजक चिन्ह जो है ऐसे वाला जो है का प्रयोग होता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। वाचक शब्द का प्रयोग जो है नहीं होता है इसमें। ठीक है, देखिए रूपक यानी कि रूपक अलंकार के उदाहरण। चरण कमल बंदव हरिराई, यहाँ चरण पर यानी कि उपमेय है, पर कमल उपमान है, का अभेद आरोप किया गया है। यहाँ नहीं कहा गया है कि चरण कमल के समान है, यानी कि यहाँ नहीं कहा गया है कि चरण जो है कमल के समान है जो उपमा होती है, बल्कि चरणों को ही कमल का जो है मान लिया गया है, कमल मान लिया गया है। चरण कमल यानी कि चरण कमल बांधव हरिराई, यहाँ पे जो है चरण को ही कमल मान लिया गया, यानी कि लोप है, दोनों एक समान मान लिया गया है यहाँ पे, उपमय और उपमान। और अगला देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, यहाँ खिलौना उपमय है पर चंद्रमा उपमान है। ठीक है, लेकिन मैया मैं चंद्र खिलौना ले हो, तो मैया मैं चंद्र खिलौना लियो, खिलौना और चंद्र जो है यहाँ पे एक ही मान लिया गया है। यहाँ कृष्ण कहते हैं कि मुझे चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए, चंद्रमा और खिलौना में कोई भेद नहीं माना गया है। ठीक है, अगला देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जब उपमय में उपमान
की संभावना या कल्पना की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। जब उपमा यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है, और यानी कि जब उपमाय में उपमान जिसके द्वारा तुलना की जा रही है, तो जब उपमाय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। अर्थात उपमाय को देखकर उपमान की इतनी जोरदार कल्पना की जाती है कि ऐसा लगता है मानो यह उपमान ही हो। ठीक है, परिभाषा देखिए, यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु दिया गया है, तो क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। देखिए, संभावना या कल्पना, उपमेय में उपमान होने की संभावना व्यक्त की जाती है। इसमें वाचक शब्द, इसकी सबसे बड़ी पहचान कुछ विशेष वाचक शब्द है। मनु मानो मनहु, जनु जानो जनहु, ज्यों, ये सब जो है वाचक शब्द है इसका। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण। सोहत ओठे पीत पट, श्याम सलोने गात, यानी कि मनहु नीर मलि शैल पर आतप पर प्रभात। अर्थात यहाँ पीले वस्त्र पहने हुए कृष्ण का सवला शरीर यानी कि उपमय, और यानी कि उपमय जो है, उपमय में नीलमणि पर्वत पर पड़ने वाली सुबह की धूप उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। सोहत ओढ़े पीठ पट, श्याम सलोने गात। ठीक है, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात, इसमें जो है पीले वस्त्र पहने हुए कोई कौन, तो कृष्ण का जो है सावला शरीर जो है क्या है, उपमय है। और जो है नीलमणि पर्वत पर पहने यानी कि पड़ने वाली सुबह की धूप की संभावना उपमान की गई है। ठीक है, यहाँ पे जो है मनहु वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आप लोग जो है से इसका चिन्ह से भी पहचान सकते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। अर्थात यहाँ पे मनहु बताया है ना, इसका कुछ चिन्ह भी होता है जो यहाँ पे दिया भी गया था। देखिए बतलाए थे ना, मनु मनो मनहु जनु जनो जनहु ज्यों, ये सब रहेगा ना, तो वो जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो उपमान, यानी कि कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, नेत्र नहीं मानो कमल है। नेत्र नहीं मानो कमल है, अर्थात यहाँ नेत्र जो है उपमा है, नेत्र नहीं है, कमल होने की कल्पना की गई है। तो नेत्र नहीं है मानो कमल है, यहाँ नेत्र नहीं है लेकिन कमल होने की कल्पना की गई है। ठीक है, मानो वाचक शब्द जो है मानो यहाँ पे प्रयोग किया गया है। वाचक शब्द बताए थे ना ऊपर, मानो चिन्ह क्या होता है, तो इसमें मानो है, तो ये कौन सा हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला देखिए, अनार यानी कि अर्थानंतरन्यास अलंकार। जब किसी सामान्य बात का समर्थन किसी विशेष बात से किया, या किसी विशेष बात का समर्थन किसी सामान्य बात से किया जाए तो वह क्या होगा, अर्थांत रन्यास अलंकार। अर्थात जब किसी सामान्य बात का समर्थन किसी विशेष बात से, या किसी विशेष बात का समर्थन किसी सामान्य बात से किया जाए तो वहां जो है अर्थानंतरण अन्यास अलंकार होता है। ठीक है, इस अलंकार में एक कथन को सिद्ध करने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए दूसरे कथन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि अर्थानंतरन्यास शब्द का अर्थ है कि अर्थ अंतर्न्यास। ठीक है, एक अर्थ के सिद्ध हो जाने पर दूसरे अर्थ का उसके पास न्यास या स्थापना करना। ठीक है, परिभाषा देखिए, यहाँ पे कुछ दिया गया है मुख्य बिंदु। समर्थन, एक वाक्य का समर्थन दूसरे वाक्य से करना। संबंध, यह समर्थन या तो सामान्य से विशेष की ओर होता है या विशेष से सामान्य की ओर होता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है, उसको देख लेते हैं। देखिए उदाहरण में क्या दिया गया है, सामान्य कथन या समर्थन विशेष कथन। इसमें पहले एक सामान्य कथन कहा जाता है, फिर उसकी पुष्टि विशेष उदाहरण या कथन से की जाती है। देखिए कैसे उदाहरण, बड़े न हुजय गुणन बिनु बिरद बराई पाए, कहत धतुरे सो कनन गहनो गढ़ो न जाए। सामान्य कथन, केवल बड़ा नाम या उपाधि पा लेने से कोई व्यक्ति जो है गुणों के बिना बड़ा नहीं हो जाता, यह एक सामान्य नियम है। ठीक है, बड़े न हुजय गुणन बिनु, अर्थात केवल बड़ा नाम या उपाधि पाल लेने से जो है बिरद बड़ाई पाए, कोई व्यक्ति गुणों के बिना बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है, कहत धतुरे सो कनन गहनो गढ़ो न जाए। विशेष कथन यहाँ पे समर्थन किया गया है। धतुरे को कनन यानी कि सोना कहते हैं, पर क्या उससे गहरे जो है यानी कि उससे गहने बनाए जा सकते हैं धतुरा से, यह एक विशेष कथन द्वारा जो उसको पुष्टि किया जा रहा है। अर्थात बड़े न हुचे गुणन बिन, यानी कि बड़ा जो है गुण बिना नहीं हो सकता है,
बिरद बड़ाई पाए। कोई बड़ का नाम रख लेने से बड़ा नहीं हो जाता है जब तक उसमें गुण नहीं हो। कहत धतूरे सो कनन, यानी धतूरा को सोना कहा जा सकता है, लेकिन गहनो गढ़ो न जाए। गहना से यानी कि धतूरा से कभी सोना यानी कि गहना बन सकता है, यानी कि दूसरे एक एक यानी कि यहाँ पे जो है पंक्ति दिया गया है उसको जो है दूसरी पंक्ति से समर्थन किया जा रहा है। आगे देखिए भावार्थ। कवि ने सामान्य बात जो है को सिद्ध करने के लिए धतूरा और कनन का विशेष उदाहरण दिया है। अब देख लीजिए ये एक उदाहरण और विशेष कथन का समर्थन सामान्य कथन से। इसमें पहले एक विशेष बात कही जा रही है, फिर उसकी पुष्टि किसी सामान्य नियम या सत्य से की जा रही है। उदाहरण है, हनुमान ने लंका की पूरी वाटिका जला दी, क्योंकि महान व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। तो यह जो है विशेष कथन है, हनुमान द्वारा जो है लंका जलाया गया था, और उसका पुष्टि जो है सामान्य कथन द्वारा किया जा रहा है। महान व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य जो है कठिन नहीं होता, यह एक सामान्य नियम है और हनुमान के कार्य को जो है सही सिद्ध करता है। आगे देखिए विभावना अलंकार। विभावना अलंकार अर्थात जब किसी कार्य के होने पर भी उसका कारण न हो तब वहां विभावना अलंकार होता है। जब किसी कार्य के होने पर भी उसका कारण न हो तब वहां विभावना अलंकार कहते हैं। कोई कार्य किया लेकिन उसका कोई कारण ही नहीं है, ठीक है। यह अलंकार कारण और कार्य के बीच सामान्य नियम को उलट देता है। सामान्य नियम यह है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता है, लेकिन विभावना अलंकार कहता है कि कारण के बिना ही कार्य हो गया है। मुख्य बिंदु यहाँ पे दिया गया है, कार्य कार्य का होना, कारण कारण का न होना, उसका निषेध, ठीक है। निष्कर्ष कारण के अभाव में भी कार्य का उत्पत्ति हो सकता है, उसी के बारे में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है क्या, तो विभावना अलंकार के उदाहरण, बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, ठीक है। क्या कहा गया है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यहाँ तुलसीदास जो लिखे हैं ये कार्य जो है चलना सुनना कर्म करना, कारण का अभाव है यहाँ पे। पर यानी कि पैर नहीं, यानी कि कान नहीं है और घर नहीं है, ठीक है। ठीक है, भावार्थ है बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है और बिना हाथ के अनेक प्रकार के कार्य करता है। ईश्वर की महिमा का वर्णन यहाँ कारण के अभाव में भी किया गया है। कारण क्या बतलाया गया यहाँ पे, कारण का अभाव क्या है, पैर नहीं है इसमें, बिनु पग चले यानी बिनु पग चले यानी कि बिना पैर के चलना, तो पैर रहेगा तभी ना चलेगा, वही बोल रहा है। और सुने बिनु काना, कान नहीं रहेगा तो कैसे सुनेगा, तो कारण को ही यहाँ पे अंत कर दिया गया है। वही बता रहा है कि ये कौन सा अलंकार हो गया, तो ये जो है कौन सा अलंकार हो गया, तो विभावना अलंकार हो गया। आगे उदाहरण देख लीजिए एक और, नाच क्या है, नाच अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर। कार्य जो है मोर का नाचना है यहाँ पे, लेकिन बिनु पावस बन मोर, कारण का अभाव है, यानी कि ऋतु नहीं है, ठीक है। बिनु पावस बन मोर यानी कि नाच अचानक ही उठे, मोर जो है अचानक नाच उठा है, लेकिन पावस यानी कि ऋतु नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बिना वर्षा के ही वन में जो है मोर नाच यानी कि अचानक नाच उठे हैं और उसका ऋतु भी नहीं है, ठीक है। वही बतला रहे हैं, कारण इसमें नहीं रहेगा। तो ये कौन हो जाएगा, कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो विभावना अलंकार हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए काव्यलिंगी अलंकार। काव्यलिंगी अलंकार, जब किसी कथन या बात का समर्थन या कारण उसी व्यक्ति के भीतर दे दिया जाता है, जो वहां काव्यलिंग अलंकार होता है। देखिए जब किसी कथन या बात का समर्थन या कारण उसी व्यक्ति को के भीतर दे दिया जाता है, तो वहां काव्यलिंगी अलंकार होता है। क्या बोल रहा है एक बार और समझिए, जब किसी कथन या बात का समर्थन या कारण उसी व्यक्ति के भीतर दे दिया जाता है, तो वहां काव्यलिंगी अलंकार होता है। अर्थात अलंकार किसी कही गई बात या क्रिया के होने के कारण को बताता है। काव्यलिंगी अलंकार का अर्थ है काव्य में हेतु या कारण का होना, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। परिभाषा यहाँ पे क्या दिया गया है, यानी कि कथन और कारण, यानी कि एक कथन होता है परंतु बाद उसका कारण या हेतु बताया जाए, यानी कि कथन होगा लेकिन उसका कारण भी बताया जाएगा। इसमें संबंध यानी कि कथन जो है, कथन और कारण के बीच कार्य यानी कि कारण कार्य का संबंध स्थापित होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका उदाहरण देख लेते हैं। कनन कनन ते सगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौरात नर
यह पाए बौराए। यहाँ पे जो है कथन कनन जो है, कनन यानी कि सोने में कनन धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। कारण जो है यहाँ पे, क्योंकि धतूरे को तो खाने से आदमी पागल हो जाता है, लेकिन जो है सोने को तो केवल भरे पानी यानी कि पाने भर से जो है ही पागल हो जाता है। यानी कि यहाँ पे कारण बताया ना, कथन क्या है, कथन जो है कनन में जो है यानी कि कनन कननते 100 गुनी मादकता अधिकार। कनन यानी कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक होता है। क्यों होता है सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक? कारण क्या है उसका? तो कारण भी बता रहा है, यानी कि उसमें जो है कौन अभिमान अलंकार में कारण नहीं होता है, इसमें कारण दिया गया है क्योंकि धतूरे को खाने से तो पागल हो जाता है आदमी, लेकिन सोना को पा लेने से केवल जो है पा लेने से पागल ही हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो है यह जो है यद्यपि यानी कि यमक अलंकार का सबसेट उदाहरण है, पर इसमें अंतिम पंक्ति पहली यानी कि का उदाहरण बता रही है, इसीलिए यहाँ जो है ये दे दिया गया है। ठीक है, अगला उदाहरण देख लेते हैं। तुम ही तारतम्य यानी कि तुम ही तारतम्य से नभ के तारे हो, यानी कि इसी से तुम नित्य हमारे हो। कथन तुम नित्य हमारे हो, ठीक है, कथन क्या है, तुम नित्य हमारे हो, लेकिन कारण क्या है, क्योंकि तुम जो है तारम्य से नभ के तारे हो। ठीक है, यहाँ पे कारण बताया जाएगा इस अलंकार में। ठीक है, तो तुम ही तारम्य से नभ के तारे हो, तुम यानी कि कह रहा है कि तुम ही नित्य हमारे हो। ठीक है, लेकिन क्यों हो, कारण बता रहा है। क्या बता रहा है? क्योंकि तुम तारम्य यानी कि तारतमय से यानी कि निश्चित क्रम से नभ के तारे हो। ठीक है, इसीलिए तुम हमारे हो। एक और उदाहरण देख लीजिए। प्रभु को राम मानकर सीता दुखी नहीं होती है, क्योंकि यही तो प्रेम का बंधन है। तो यहाँ पे कथन क्या है, सीता दुखी नहीं होती है, तो कारण क्या है, क्यों नहीं होती है दुखी सीता? तो क्योंकि यह प्रेम का बंधन है। ठीक है, प्रभु को राम मानकर सीता दुखी नहीं होती है, क्योंकि यह तो प्रेम का बंधन है। ठीक है, अब आगे देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात को इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा का उल्लेख यानी कि उल्लंघन करते हुए प्रस्तुत किया जाए कि वह अविस्मरणीय होने लगे यानी कि अविस्मरणीय लगे, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई बात को इतना न बढ़ा चढ़ा के बोलेगा ना कि वो जो है अविश्वास करने योग्य हो जाए, यानी कि विश्वास करने योग्य हो ही नहीं, रहे ही नहीं विश्वास करने योग्य, तो वहां पर जो है यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार हम लोग खुद से मान लेंगे। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन? तो अतिशय और युक्ति। इसका अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। इस अलंकार का उद्देश्य किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता को जो है अत्यधिक प्रभावी और चमत्कारी ढंग से बताना। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, यानी कि हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अतिशयोक्ति यहाँ पे जो है, यहाँ कारण जो है पूछ में आग लगाना से है, पहले ही कार्य जो है पूरी लंका का जलाना और राक्षसों का भगाना बता दिया गया है, लेकिन लोक सीमा का उल्लंघन करके जो है पूछ में लगने से पहले ही लंका का जो है जलना दिखा दिया गया है। तो आग ही लगा ही नहीं, तो कैसे जलना को दिखा दिया? यानी कि हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, यानी कि बोल रहा है हनुमान की पूछ में आग नहीं लगा पाई, लेकिन सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, और लंका भी जल गया और निशाचर भी भाग गया। तो यहाँ झूठ बोल रहा है, यानी कि हनुमान जी का पूरा जो है से क्या कर रहा है यहाँ पे, पूरा यानी कि बढ़ा चढ़ा के जो है उनका इज्जत बढ़ा रहा है। यहाँ पे हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, यानी कि आग नहीं लगा, लेकिन सिगरी लंका, पूरा लंका भी जल गया और गए निशाचर भाग। ठीक है, यानी अतिशयोक्ति अलंकार बता रहा है यहाँ पे। और देखिए आगे नदियां परी अपार, आगे नदियां परी अपार, यहाँ क्या है, श्लोक, श्लोक क्या है, तो श्लोक है आगे नदियां परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। हर तरीके यहाँ पे जो है राणा और क्या, तो आगे नदियां परी न पार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ पे जो है अतिशयोक्ति अलंकार बता रहा है कि यहाँ राणा प्रताप के सोचने से जो है सोचने जैसी छोटी क्रिया के पूरा होने से पहले ही घोड़ा का नदी के पार हो जाना वर्णित है। यदि गति और फुर्ती को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे देखिए आगे नदियां परी अपार, नदी बहुत सारा है, और घोड़े कैसे उस पार जाएगा, ये राणा प्रताप सोच रहे हैं। ठीक है, सोच ही रहे हैं कि राणा ने सोचा इस पार, इसी पार में राणा जी यानी कि घोड़ा लेके सोच रहा है। ठीक है,
और तब तक चेतक था उस पार। तब तक इतना थोड़े घोड़ा जो है से स्पीड चलता है कि नदी को पार कर जाएगा। बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे बोला जा रहा है, तो वही बोल रहा है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, अगला अलंकार देखिए, विशेषयोक्ति अलंकार। जब किसी काव्य या पंक्ति में कार्य हेतु के मौजूद होने पर भी कार्य का न होना वर्णित किया जाता है, तो वहां विशेष योक्ति अलंकार होता है। देखिए पिछला में क्या बताया था कि कार्य जो है अधिक चढ़ा बढ़ा के बोला जाएगा, लेकिन विशेषोक्ति अलंकार में जो है कार्य होगा लेकिन उसको जो है हटाया जाएगा, बताया नहीं जाएगा। यानी कि जब किसी काव्य या पंक्ति में कारण के मौजूद होने पर भी कार्य का न होना वर्णित किया जाएगा। इस अलंकार में कार्य को संपन्न करने के लिए सभी आवश्यक कारण उपस्थित होंगे, फिर भी कार्य जो है संपन्न नहीं हो पाता है। विशेषोक्ति विशेषोक्ति का अर्थ होता है जो सामान्य नियम से विपरीत हो। मुख्य परिभाषा यहाँ पे कुछ दिया गया है। देखिए, कारण की उपस्थिति, कार्य को संपन्न करने के लिए सभी कारण मौजूद है। कार्य का अभाव जो है, कारण के बावजूद भी कार्य का अभाव न होना, यानी कि कार्य का भी अभाव, कार्य का न होना, यानी कि कारण के बावजूद भी कार्य का न होना। निष्कर्ष, कारण और कार्य के बीच की सामान्य संगति का टूटना यहाँ पे दिखाया जाएगा, इसमें रहेगा। देखिए उदाहरण से हम लोग तुरंत समझ जाते हैं। देखते हैं उदाहरण। देखिए उदाहरण क्या है, तो उदाहरण है नहाए न गंगा जामुन जल न नयनम, यानी कि न नयनन में नीर। कारण की उपस्थिति है, गंगा और यमुना का जल जो है पर्याप्त जल का कारण है। गंगा और यमुना का जल जो है पर्याप्त जल का कारण है, यानी कि कारण तो बतला दिया। कार्य का अभाव, देखिए आंखों से आंसू नहीं बहते हैं। ठीक है, आंखों से जो है आंसू नहीं बहते, ऐसा होता है, आंख से तो आंसू बहता ही है। भावार्थ क्या है यहाँ पे दिया गया है, यहाँ नायिका ने नेत्र में इतना अधिक विरह दुख है कि गंगा और यमुना जैसे पवित्र जल से जो है नहाने पर भी जो है क्या हुआ, तो नहाने पर भी जो है उसकी आंखों से जो है आंसू जो है नहीं रुकते हैं। ठीक है, वही बताया गया है कि नहाए न गंगा जामुन जल न नैनर में नीर। ठीक है, ये जो है यहाँ पे क्या दिखाया गया, तो कारण तो बता दिया गया कि गंगा और यमुना का जल जो है क्या आंखों से आंसू नहीं बहते, यानी कि बता रहा है भारत में, यहाँ नायिका ने नेत्रों में इतना अधिक विरह दुख है, नायिका के नेत्र में इतना दुख है कि गंगा यमुना जैसे पवित्र जल से नहाने पर भी जो है, यानी कि पर्याप्त जल होने पर भी उसकी आंखों से जो है आंसू नहीं रुकते। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं, क्या है अगला उदाहरण, पानी बीच मीन प्यासी मोही सुनी सुनी आवे हासी। यानी कारण की उपस्थिति, मछली के चारों ओर पानी का होना। ठीक है, पानी पीने का कारण यानी कि पानी का होना। कार्य का अभाव क्या है, मछली का प्यास होना, यानी कि सब क्या है कार्य, यानी कि मछली के चारों ओर पानी है लेकिन मछली का प्यासा होना। भावार्थ है कि कबीर कहते हैं कि पानी के बीच में रहने पर भी मछली प्यासी है, यह सुनकर मुझे हंसी आती है। सांसारिक मायाजाल में रहकर भी परमात्मा के लिए जो है रहने वाले भक्त की विशेष अवस्था का वर्णन यहाँ पे किया गया है। वही यहाँ पे बतलाया गया है कि पानी तो पिएगा ही ना। देखिए यहाँ पे कैसे हुआ, पानी पिएगा, मछली पानी पिएगा, लेकिन यहाँ बतलाया नहीं गया है वो बात। वही बोल रहा है कि होगा कार्य लेकिन उसका अभाव कर देगा। मछली के चारों ओर क्या है, मछली प्यासा है, यानी कि मछली के चारों ओर पानी है, लेकिन मछली की जो है पानी का प्यासा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मछली पानी पिएगा ही, लेकिन उसको जो है नहीं दिखाया गया है। इसी को जो है कहेंगे, क्या कहेंगे, हम कौन सा अलंकार पढ़ रहे हैं, तो वही अलंकार कहेंगे, कौन सा, विशेषयोक्ता अलंकार, यानी कि विशेषयोक्ति अलंकार। ठीक है, अब देखिए संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, जब किसी काव्य में उपमेय, यानी कि उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, उपमेय को देखकर यह निश्चित न हो पाए कि वह वास्तव में उपमान जिसके चीज से तुलना की जा रही है या कोई और वस्तु है, तो वहां तो संदेह अलंकार वही होता है जहां संदेह होता है। इस अलंकार में उपमेय और उपमान में इतनी अधिक समानता होती है कि दर्शक या वक्ता संशय में पड़ जाता है और यह निर्णय जो है नहीं कर पाता है, क्या निर्णय नहीं कर पाता है कि वास्तव में वस्तु क्या है, यह संशय अंत तक बना रहता है। उदाहरण देखिए यहाँ पे, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, किसी नारी यानी कि किसी सारी, यानी कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, की सारी ही की सारी ही की नारी है, की नारी ही की सारी है। संदर्भ है कि द्रौपदी का चिरहरण का दृश्य। ठीक है, संदेह क्या है, यहाँ
यहाँ यह निश्चित नहीं हो पा रहा है कि वस्त्र जो है, वस्त्र के बीच में स्त्री है या स्त्री के बीच में जो है वस्त्र है, या वस्त्र में ही स्त्री है, ठीक है, या स्त्री ही वस्त्र है। यह संशय अंत तक बना रहा है, वही बोल रहा है यहाँ पे। अगला देख लेते हैं। विरह है अथवा यह वरदान है, नयन है कि नभ के ये तारे हैं। यहाँ संदेह क्या है? संदेह यह है कि निश्चय ही नहीं हो पा रहा है कि क्या विरह है या कोई वरदान है। विरह है अथवा यह वरदान है, ठीक है। इसी प्रकार यह भी निश्चित नहीं हो पा रहा है कि नयन है कि नभ के ये तारे हैं, नयन है कि आसमान के तारे हैं, ये निश्चित नहीं हो पा रहा है, संदेह है, इसीलिए इसको संदेहालंकार कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार परिभाषा यहाँ पे, भ्रांति अलंकार वह होता है जहाँ अत्यधिक समानता या सादृश्य के कारण एक वस्तु यानी कि उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, ठीक है, यानी कि एक वस्तु को भूलवश वास्तव में दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, जहां भ्रम हो उसे भ्रांति अलंकार कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे सरल शब्द में बताया गया है, जब समानता इतनी अधिक हो कि पाठक या श्रोता को भ्रम हो जाए। यह भ्रम इतना प्रबल होता है कि भ्रमित व्यक्ति उस भ्रम के अनुसार कोई कार्य भी जो है कर डालता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यह संदेह अलंकार से जो है इस मायने से अलग है कि संदेह अनिश्चितता बनी रहती है संदेह में, लेकिन यहाँ की है, जबकि भ्रांति में जो है एक वस्तु को दूसरी वस्तु मानकर निश्चितता यानी कि आ जाती है। उसका तत्व यहाँ पे बताया गया है सादृश्य। भ्रम का आधार दोनों वस्तुओं के बीच दिखने वाली गहरी समानता होती है। भ्रम यानी कि उपमेय को भूलवश उपमा समझ लेना। निश्चितता भ्रम की स्थिति में निर्णय ले लिया जाता है कि यह वही वस्तु है, ठीक है। तदनुसार कार्य भ्रम के कारण ही उसी वस्तु के अनुरूप कोई क्रिया या प्रक्रिया हो जाती है। देखिए भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण, ठीक है। उदाहरण तो क्या है? नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दारिम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहता हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। देखिए इसका व्याख्या जो यहाँ पे दिया गया है कि क्या, तो यह एक नायिका की नाक का मोती उसके होठ की लालिमा के कारण चमक रहा है। एक यानी कि एक तोता उसे देखता है और भ्रम में पड़ जाता है। वह मोती अनार का बीज समझ लेता है। उसको होठों की लाली और मोती की सफेदी यानी कि मिलकर तोतों को अनार के दाने का भ्रम पैदा करता है। क्या, तो होठों की लाली और गोदी की सफेद यानी कि चमक मिलकर जो है मोती का, ठीक है, यानी कि क्या, तो मोती का, होठों की लाल और मोती के सफेद जो है चमक मिलकर तोता को जो है अनार के दाने का भ्रम पैदा करती है, ठीक है। यहाँ भ्रम पैदा हुआ ना। इसके साथ ही वह नायिका के मुख को किसी अन्य तोते का जो है मुख समझ लेता है, ठीक है। वह चुपचाप होकर सोचने लगता है कि यह दूसरा तोता कौन है, ठीक है। चूंकि भ्रम के कारण तोते ने मोती को अनार का दाना मान लिया और मुख को दूसरा तोता मान लिया, इसीलिए यहाँ भ्रांति अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, ओस बूंद चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान। यहाँ ओस की बूंदे जो है उपमेय है और मोती उपमान है, ठीक है। ओस की बूंद चुग रही हसीना, मोती उनको जान, यानी कि ओस क्या है, तो उपमेय है, और मोती क्या है, तो उपमान है। हसीनी ओस की बूंदों को मोतिया के समान देखकर भ्रम में पड़ जाती है, ठीक है। यानी कि कौन, तो हंसनी, ठीक है, हसीनी नहीं, हंसनी जो है मोर की बंदी, यानी कि ओस बूंद चुग रही हंसिनी, मोती उनको जात, यानी कि मोती यानी कि ओस के बूंद को देखकर और हंसनी जो है से भ्रम में पड़ जाती है, कहीं ये मोती का तो दाना नहीं है, यानी कि मोती तो नहीं है। वह बूंदों को मोती समझकर जो है भ्रांति उनके चुगने यानी कि लगती है, ठीक है। क्योंकि हसीनी ने भ्रम बस ओस की बूंद को मोती मानकर चुगने का कार्य किया है, इसीलिए यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। तो समझ गए भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिए। अगर कुछ दिक्कत हो तो उसके बारे में भी हमको बताइए, ठीक है, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।